Emblem Academy. Good morning, everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. We have started Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed about many chapters like coding, decoding, alphabet test, later series type 1. Today, we are going to discuss about later series type 2. हमने जैसा आपसे कहा कि हमने रीजनिंग के फाउंडेशन कोर्स को स्टार्ट कर दिया है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट भी किए हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स थे अलग अलग करके उसको हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने अल्फाबेट टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और लेटर सीरीज पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है जो कि पूरा बेस्ड है 6 से 12th क्लास के एनसीईआरटी पैटर्न पर, जो कि आपके लिए सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपके पास आ सकता है, ठीक है। यानी सारी एग्जाम्स की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद चीजों को और क्या बताइए भाई कि देखो यहां आपके पास मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स भी है। मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स बाय मॉन्टी सर ये भी स्टार्ट हो चुका है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने लेटर सीरीज के टाइप 1 देख लिए थे सर। क्या देख लिया था? टाइप 1 हमने देखा था कि किस तरह से हमारे पास सीरीज आ रही होती है, ठीक है। टाइप 1 के सीरीज हमने देख रखा था कि किस तरह के सीरीज हमारे पास आ रही थी, किस तरह से सीक्वेंस बनाना होता है, ठीक है, ऑर्डर करना होता है, एक सीरीज से दूसरा सीरीज कैसे बन रहा होता है। जैसे कि ए है, ए से आपका क्या बन गया? सी बन गया। सी से क्या बन गया भाई? सी से बन गया आपका ई बन गया, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज जो बन रही थी, यहाँ पे कितने जुड़ गए? 2 जुड़ गए। यहाँ पे कितने जुड़ गए? 2 जुड़ गए। तो इस तरह से सीरीज आपकी बन रही थी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम देखने वाले हैं इसका टाइप 2। क्या देखेंगे भाई? टाइप 2। टाइप 1 में हमने क्या क्या देखा था, यहाँ पे देख लो एक बार, फिर से आपको दिखा दूं। लेटर सीरीज के बारे में हमने डिस्कस करी थी। उसमें टाइप 1 के बारे में हमने देखा था कि टाइप 1 में बेस्ड लेटर, ये जो बेस्ड ऑन लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। और आज हम लोग टाइप 2 जो स्ट्रिंग बेस्ड सीरीज होते हैं या फिर रिपीटेड सीरीज जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये हमने कुछ इसके बेसिक कुछ की कॉन्सेप्ट भी देखे थे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। जैसे ये सारे सवाल हमने कर रखे हैं। क्लियर। ये सारे सवाल हमने कर रखे हैं। जो बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया है या फिर जिन बच्चों को वीडियो आज ही मिल रहा है, वो बच्चे हमारे चैनल पे विजिट करें। हमारे पेज रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स बाय एम्बलम एकेडमी बाय विथ जितेंद्र सर, ये भी जाकर के आप देख सकते हैं चीजों को। इसमें सारे कुछ चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपको समझाई जा रही है, सारी चीजें बताई जा रही है। आपको कैसा लग रहा है उसकी फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए हमारे पास क्या है, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। क्लियर। आज जो हम लोग बातें करेंगे वो किसके बेसिस पे बातें करेंगे भाई? तो स्ट्रिंग बेस की सीरीज जो होती है उस पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। स्ट्रिंग बेस की सीरीज पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैसे टाइप्स आपके पास आते हैं। तो देखिए सर, टाइप 2 जो हमारा है स्ट्रिंग बेस के जो सवाल हैं वो क्या है, बेसिकली क्या है स्ट्रिंग बेस का सवाल, क्या होता है, उसको कैसे हमको टैकल करना होता है, कैसे हम एग्जामिनेशन में जल्दी से उस चीज को कर लेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला होता हूँ, ठीक है। ये जो बेसिकली दिस सीरीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन डिफरेंट पैटर्न्स लाइक रिपीटेशन मोड पे हो सकते हैं या फिर स्ट्रिंग बेस पे हो सकते हैं। कहता है कि इंक्रीमेंट ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, या फिर अपोजिट लेटर्स पे भी बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के और भी पैटर्न्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जितने पैटर्न्स अभी देखे गए हैं, या तो सबसे पहला जो है जो स्ट्रिंग बेस्ड वाला है या फिर रिपीटेड मोड वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे सवाल उसके बन रहे होते हैं। क्लियर। और यहां पर जो हमने दिखाया इंक्रीमेंट वाला सवाल और डिक्रीमेंट वाला, यानी उसके रैंक में बढ़ोतरी हो रही होगी, वो बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, या फिर उसके रैंक क्या हो रहे होंगे? घट रहे होंगे। तो ये 2 तरह के सीरीज भी बन रहे होते होंगे।
होते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे बात कर ली अपोजिट लेटर्स की, किसकी? अपोजिट लेटर्स की, कि अपोजिट लेटर्स के भी सवाल वहां पे बन रहे होते। कोई लेटर दे दिया और उसका अपोजिट वहां पे लिख दिया, अगले जो जब जाएगा वो बढ़ करके जाएगा या फिर उसका अपोजिट हो जाएगा, तो वो सारी चीजें भी हमको देखनी होगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमारे सामने, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में सबसे पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको बनाने की शुरुआत कैसे करनी है आपको? जब भी आपको एक रिपीटेड सीरीज या स्ट्रिंग बेस की सीरीज मिलती है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो क्या होगा? वो हम उसके एलिमेंट को क्या कर देंगे? काउंट कर देंगे। एलिमेंट को क्या कर देंगे? काउंट करेंगे। सबसे पहले कितने एलिमेंट उसमें दिए उसको काउंट करना। काउंट करने के बाद आपको क्या करना? उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मान के चलो भाई कि आपके 12 टोटल एलिमेंट की संख्या 12 है, 12 को आप क्या करोगे? 12 टोटल एलिमेंट की संख्या है तो आप इसे कैसे बांटोगे? तो या भाई 4 और 3 में बांट सकते हो, 4 और 3 में बांट सकते हो। 3 का आप 4 बना सकते हो, 6 का 2 बना सकते हो, या फिर 2 का आप 6 बना सकते हो। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। 4 का 3 बना लिया, उसमें 12 एलिमेंट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 3 एलिमेंट का 4 भागों में उसको बांट दिए, 6 एलिमेंट का 2 भागों में बांट दिया, 2 एलिमेंट का 6 भागों में बांट दिया। इस तरह से वो चीजें वहां पर करके आनी होगी, ठीक है। मेक सीक्वेंस और ऑर्डर, एक ऑर्डर हमें बनाना होगा, स्ट्रिंग बनाना होगा। बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग है, जैसे मोतियों की माला हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोतियों की माला बनाते हैं। तो जैसे पहले हमने डाला हरे रंग का मोती, फिर उसके बाद क्या डाला? उजले रंग का मोती, फिर लाल, फिर पीला। तो यही कंडीशन आपके अगर माला में दिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रिंग बेस बन जाता है। हरा, फिर उसके बाद उजला, लाल, पीला, हरा, उजला, लाल, पीला, हरा, उजला, लाल, पीला। यानी एक स्ट्रिंग बन रहा होता है, एक सीक्वेंस बन रहा होता है। किसका भाई? हरा का, उजला का, लाल का, पीला का, ठीक है। वो ऑर्डर हमको बनाना है। और इन सम क्वेश्चंस यूज ऑप्शंस, और ये बहुत ही अच्छा सा ये ऑप्शंस होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यानी एक एक लेटर को हम वहां पे पुट करके देख सकते हैं कि इन जो खाली जगह है, जैसे यहाँ पे ए दे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे डी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा? तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर चीजें जो हो गई वो क्या हो जाएगी भाई? चल रही होगी। यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ और दे दो, यहाँ पे एक और रख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जेड हो गया तो वहां से ए चला गया, यहां से मान के चलो कि डब्ल्यू चला गया तो डब्ल्यू से क्या चला गया भाई? डब्ल्यू से यहाँ डी चला गया, ठीक है। अब यहां से जो चीजें आ रही है, यहां से कितना जुड़ के आ गया? तो यहां से देखो कि 3 जुड़ गया, तो यहां से भी 3 तुम जोड़ दो, तो यहां से 3 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा भाई? यहां से 3 जोड़ोगे तो जी बन जाएगा। तो इस तरह से सीरीज आपके पास चल रही हो। यहाँ पे कितना जोड़ा है? यहां से यहां बनने की करे थी ये थी, तो यहां से यहां बनने की प्रक्रिया ये थी। यहां से जेड से ए गया तो ये अपोजिट हो गया, ठीक है। यहां से W गया तो ये क्या हो गया भाई? अपोजिट हो गया। तो इस तरह से सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या भरना है क्या नहीं भरना, वहां पे क्वेश्चंस में देखते हुए चलते रहेंगे। वहां पे क्वेश्चंस में देखते हुए हम लोग चलते रहेंगे। जैसे मान के चलो कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या मिलता है आपको, मान के चलो कि एग्जाम्पल इस तरह के मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ए लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? मान के चलो कि क्या लिख दिया भाई? ए लिख दिया। यहां देखो ए, यहां से स्टार्ट किया, यहां छोड़ दिया, यहां बी लिख दिया, फिर छोड़ दिया, यहां पे लिख दिया क्या भाई? यहां पे लिख दिया है सी लिख दिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ा तो फिर यहां पे क्या लिखा है? ए लिखा है, फिर यहां छोड़ दिया, यहां बी लिख दिया और फिर यहां छोड़ करके, ठीक है। और फिर यहां पे क्या लिख दिया? ए लिख दिया, फिर यहां छोड़ दिया, फिर यहां बी लिख दिया और यहां पे सी लिख दिया। तो इस तरह से चीजें आपके पास बढ़ रही होगी। सबसे पहला काम आपको मैंने बताया कि भाई इसके टोटल एलिमेंट को क्या करना है? हमें काउंट कर लेना है। इसके टोटल एलिमेंट को काउंट करें, काउंट ऑफ टोटल एलिमेंट, काउंटिंग ऑफ टोटल एलिमेंट, ठीक है। काउंटिंग ऑफ टोटल एलिमेंट, एलिमेंट को क्या करोगे आप? काउंट कर लोगे, क्लियर। तो एलिमेंट को कैसे काउंट करना भाई? देखो 2, यहाँ पे कितने? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, टोटल कितने भाई? 12। हमने आपको बताया 12 को सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 12 को क्या कर लेंगे बाबू? डिवाइड कर लें। तो 12 को हम 4 का 3 बना देते हैं। 4 का कितना बना देते हैं? 3, यानी 4 का एलिमेंट हो गया 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। 4 का एलिमेंट 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब चीजें आपके पास आ रही हो कि देखो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो ए से स्टार्ट हुआ, थर्ड पार्ट जो है वो भी क्या है? ए से स्टार्ट हुआ है। तो सेकंड पार्ट ए से स्टार्ट हुआ है, थर्ड पार्ट ए से स्टार्ट हुआ। क्या
फर्स्ट पार्ट भी ए से स्टार्ट हो सकता है क्या? फर्स्ट पार्ट भी ए से स्टार्ट हो सकता है क्या? तो बोलेंगे हाँ भाई ए से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे लास्ट पार्ट, लास्ट एलिमेंट देखो क्या है भाई, सी है, तो क्या यहाँ सी डाल दें यहाँ पे क्योंकि सी है, तो अब लास्ट एलिमेंट का क्या हो गया, सी सी हो गया। सी के पहले क्या है भाई, बी है, सी के पहले क्या है भाई, बी है, तो सी के पहले भाई डी बी डाल दे क्या? तो हाँ डाल सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं वहां पे। तो देखो सीरीज क्या बना, ए डबल बी सी, ए डबल बी और सी बन जाएगा और ए डबल बी सी बन जाएगा। तो इस तरह की सीरीज, यानी एक बार में ए बी सी, सॉरी ए बी बी सी आएगा, ठीक है, उसी तरह से ए बी बी सी आएगा, फिर उसी तरह से ए बी बी सी आएगा। तो इस कहानी, इस तरह से चीजों को, स्ट्रिंग बेस वाले सवाल को हमको करना है, तो इसी तरह से चीजों को हमें करनी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके पास क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कैसे सवाल मिलेंगे। ये मिलेगा कहां आपको, तो स्ट्रिंग बेस के जो सवाल होते हैं वो बेसिकली कहां देखने को मिलते हैं, तो ये बेसिकली आपको मिलेगा कहां पे बाबू, तो बेसिकली ये दिखेगा जैसे अभी जो एग्जाम होने वाला बिहार एसएससी का, उसमें देखने को मिल सकता है, या फिर सेंट्रल लेवल पे चले जाएं तो एसएससी का जो एग्जाम होता है उस पे मिलेगा आपको, ठीक है, एसएससी का जो एग्जाम होता है उस पे मिल सकता है, रेलवे का जो एग्जाम होता है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, रेलवे वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सीयूटी का पेपर जो होने वाला उसमें देखने को मिल सकता है, नेट वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, यूजीसी नेट हो गए, उसमें जो देखने को पेपर मिलता है वहां पे भी रीजनिंग के पोर्शंस में देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे, यानी आप सिर्फ एक कहना यह होगा कि सिर्फ बैंकिंग को आप छोड़ दीजिए, किसको छोड़ दीजिए, बैंकिंग को छोड़ दीजिए, तो जितने भी तरह के एग्जाम में जहां पे रीजनिंग पूछी जाती है वहां पे इस तरह के सवाल वहां देखने को आपको मिल सकते हैं, इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हेन sequentially placed from left to right will complete the given series। इस सीरीज को कंप्लीट करने में आपके पास किस ग्रुप ऑफ लेटर्स की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ पे दे रखा है और इसमें से आपको यहाँ पे भर के बताना है कि भाई वहां पे क्या आएगा, वहां पे क्या है, वहां पे इन जगहों पे क्या क्या भरा जाएगा, सिर्फ उसको लेना है, क्योंकि ब्लैंक्स की संख्या कितनी, 4, यहाँ पे भी लेटर्स की संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो इसी तरह से चीजों को वहां पे रख करके आपको देखना होगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है और उसमें हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर। देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ लेटर्स है भाई, तो यहां देखो 4 हो गए, यहां पे 4 हो गए, 8 हो गए, 8 4 कितना हो गया भाई 12, 12 4 16, 16 4 हो गए 20, अब 20 और 4 24 1 25, कितने भाई 25 हो गए, कितने हो गए 25 हो गए। 25 अगर होते हैं आपके पास, कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 25, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 25, यानी 25। 25 को अगर 2 भागों में बांटना हो तो हम 5 का 5 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, 5 का 5 बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 5 का 5 बना देते हैं। तो 5 का 5 अगर बनाते हैं तो यहां से 4 1 5 हमने बना दिया, 4 1 5 हमने बना दिया, फिर 4 1 5 हमने बनाया, फिर 4 1 5 हमने बना दिया। इस तरह से उसको हमने बांट लिया। क्लियर। अब इस तरह से जैसे ही हमने चीजों को बांटा है, अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, GHIJK, GHIJK वो सिक्वेंसली जुड़े हुए हैं, GHIJK। तो G यहां दिया है, IJK यहां लिखा है, तो क्या हम H यहां लिख सकते हैं, H हम यहां लिख सकते हैं। तो क्या, तो हम बोलेंगे बाबू हाँ तुम लिख सकते हो, H यहां आएगा। तो H वाला कौन कौन ऑप्शन है, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों ऑप्शन जो होंगे वो कट जाएगा बाबू, ये दोनों ऑप्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसमें आंसर नहीं मिल सकता। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि G के बाद क्या फिर से आना चाहिए भाई, H आना चाहिए, यानी H और H, H और H पहला में नहीं, H और H कहाँ है, यहाँ पे, यानी आगे भी चेक करने की आवश्यकता आपको पड़ी भी नहीं, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी ऑप्शंस आपको एक नजर से रखना है, ऑप्शंस आपको देखते हुए चलना है और उसके बाद चीजों को करने की कोशिश करना है। जे के बाद क्या आएगा भाई, यहां पे देखो और क्या इसमें लगा सकते हैं। तो लास्ट वाला एलिमेंट देखिए कि यहां जी है, एच है, जी है और के है। क्या है, जी है, एच है और जी है और
के है, लास्ट वाला एलिमेंट में जी एच आई जे और जे के बाद क्या आएगा भाई के आएगा। लास्ट वाले में के देखिए कहां है भाई यहां, तो सिर्फ आसानी से वैस तरह से भी आंसर हो सकता है, उस तरह से भी आंसर किया जा सकता है, यानी बहुत ही फास्ट तरीके से। हमें ऑप्शंस को ध्यान में रखना है कि ऑप्शंस हमारे पास क्या है। अगर लेटर यहां से कोई चेंज दिखेगा, यहां से जैसे दिख रहा है ना, दो तो एक जैसे दिख रहे हैं और दो अलग हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि जी आपके पास नहीं आया, क्या नहीं आया, जी आपके पास अगर नहीं आता है तो फिर एच और के में से कोई अगर एक आता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी से आपको करने की आवश्यकता है, बहुत ही कंसंट्रेशन से करिएगा। कहां से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी एग्जामिनेशन में हम लोग को क्या पढ़ने के लिए क्या है, रीजनिंग तो वैसे ही आसान है, तो पढ़ने में यहां पर जब हम चीजों को कर रहे होते, किसी से सीख रहे होते, तो सिर्फ सीखना यह होता है कि उस चीज को करना कैसे। भाई इस चीज को कोई भी बता देगा कि बाबू यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, क्लियर। लेकिन उन चीजों को देखना कैसे है, उन चीजों को समझना कैसे है, हम क्वेश्चंस को कितने आसानी से कितने जल्दी से कर सके वो जानना बहुत जरूरी है। वो जानना क्या है, बहुत जरूरी। तो ये कहानी आपके उस लेवल की है, यानी वहां पे सिर्फ लास्ट एलिमेंट को आप फिल करके यहां से ऑप्शन से एक आंसर मार सकते हैं, यानी विद इन द 10 और 20 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी नहीं लगने वाले, उससे ज्यादा भी नहीं लगने वाले। तो इस तरह के सवाल यहां पे आपको मिल सकते हैं। आ जाओ इधर, यहां देखो यहां क्या सीक्वेंस बन रहा होगा, यहां क्या सीक्वेंस आपका बन रहा होगा। यहां देखोगे एक से यहां दिख रहा डबल 4y है, y की संख्या कितनी भाई 4 है और z की संख्या कितनी है 5 है, ठीक है। 4 है y की संख्या, z की संख्या 5 है। यहां पर देख लो z की x की संख्या कितनी 3, y z की संख्या कितनी 5 और y की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यहां पे कितना y है भाई 4 है, तो 4 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर कितना होना चाहिए 4 है। अब यहां से देखो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि लास्ट वाला में कौन सा एलिमेंट आएगा, क्योंकि 3 में y है और 1 में z है, 3 में y है और 1 में क्या है z। अगर वहां पे y ना हो करके कुछ और आता है तो आंसर आपका z वाला हो जाएगा। जैसे हमारे पास z की संख्या 5 यहां पे, z की संख्या 5 यहां पे भी, तो यहां पर भी z की संख्या कितनी होनी चाहिए बाबू 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। तो z लास्ट में कहां जाएगा भाई, z वहां पे जाएगा। तो ये आपका आंसर या ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी ही आसानी से क्वेश्चंस को किया जाए, और ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इनसे कितनी ही आसानी से आप चीजों को कर दे रहे हैं, समझ में आ रही है चीजें, तो बहुत ही आसानी से कर दे रहे हैं। तो बस यही चीज आपको सीखनी है, यहाँ पे यही चीज आपको सिखाई जाएगी कि किस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में हम पूरा कर सके, बना सके, सारी चीजें बता सके, ठीक है। आंसर उसका कैसे निकाल सकते हैं, विद इन द सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चंस को कर सके। क्योंकि हमारे पास भाई ऐसा है कि टाइम की कमी बहुत ज्यादा होती है, हमारे पास क्या होता है टाइम की कमी होता है। तो किस सवाल को जितना जल्दी आप कर सके बहुत ही फायदेमंद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो आ जाओ, क्या हो सकता है ट्यूब भी कितने हैं भाई, तो यहां पे हो गया 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर भी 5 10 15 20 25, यहां पे हो गया 30 के बाद यहां पे हो गए भाई 35 और 35 40, यानी 40 को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 5 का 8 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं भाई, 5 का कितना बना सकते हैं 8 बना सकते हैं। 5 का हमने 8 बना लिया, तो 5 का हम 8 अगर जैसे बनाते हैं तो बाबू यहां से ये कटना स्टार्ट हो जाएगा। 8 पार्ट में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह से चीजें हमारे पास आ जाएगी, यानी 5 2 5 8 का हम बना लेते हैं। 5 8 से कितना बने 40 सॉरी 5 8 से 40, इस तरह से तो 5 का बना लिया। अब देखो हर एक सेगमेंट में देखोगे तो आर स्टार्ट हो रहा है, फिर आर स्टार्ट, फिर आर, फिर आर, फिर आर, फिर आर, फिर आर, फिर आर, यानी हमारे पास क्या बन रहा है भाई, आर से सीरीज स्टार्ट हो रही है। आर से क्या हो रहा है, सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब देखो आर के बाद क्या है भाई एस,
तो यहाँ पे एस रख दो। आर के बाद क्या है, एस यहाँ भी है, तो दो एस आगे लगातार। अब दो एस जहां दिखा कि लगातार आया है वो तुम्हारा आंसर, वो तुम्हारा क्या, वो तुम्हारा आंसर। चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, चीजों में क्या करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें सिर्फ आंसर निकालना और वहां से भागना है। हमें क्या करना, आंसर्स निकालने हैं और वहां से निकल जाना है। क्योंकि देखो आर के बाद एस आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है, आर के बाद एस यहां भी आएगा, तो एस एक एस हमको यहां मिल गया, एक एस हमको कहां मिल गया, यहां मिल गया। हमारे ऑप्शंस में दो लगातार एस की संख्या यहां पे और कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा और फिर चीजों को आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़िए, आइए सर यहां पे देखो, डबल डब्ल्यू डबल डब्ल्यू डबल एक्स डबल बाई डबल जेड, डबल डब्ल्यू डबल एक्स हो सकता है क्या, डबल बाई डबल जेड, डबल डब्ल्यू हो गया, डबल एक्स डबल बाई और डबल जेड, डबल डब्ल्यू हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा, डबल बाई और डबल जेड, बाई जेड। तो क्या क्या भर दिया हमने भाई, एक्स भर दिया, एक्स भर दिया, डब्ल्यू भर दिया और जेड भर दिया। डबल एक्स व डब्ल्यू और जेड, डबल एक्स और डब्ल्यू और जेड, ये कहानी बन गई। ये क्या हो गया, ये कहानी बन गई। तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इतना आसान आसान सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, CHSL में आ सकते हैं, MTS में आ सकता है, GD में आ सकता है, स्टेनो में आ सकता है, NTPC में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, CUT में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है जहां पे रीजनिंग पूछी जाती है, सिर्फ बैंकिंग को छोड़ करके, बैंकिंग को छोड़ करके चीजों को देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ये सवाल देखो और सब सोचो कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, ये सवाल देखो और सोचो कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो रहा होगा, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ काउंटिंग कर लेंगे, एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। ठीक है, 12 4 16 हो गया, 16 4 20 हो गया। 20 अगर आपके पास होते हैं तो आप इसे 4 के 5 में बना सकते हैं, 5 के 4 में बना सकते हैं। 20 को कितना, 4 के 5 में बना सकते हो ना भाई, 5 का 4 बना सकते हो। तो इसी तरह से वो काउंटिंग कर सकते हैं आप, उसे डिवाइड कर सकते हैं आप। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 का 5 बना ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 का हमने 5 बना लिया। कितना बना लिया, 4 4 का हमने कितना बना लिया, 5 बना लिया। अब चीजें देखो कि पहला जो हमारा है सी से है बी, और बी से यहां नहीं दिया है, फिर डब्ल्यू दे दिया है, फिर VSP, फिर यहां से क्या होगा भाई, H और G। देखो यहां से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहां से और यहां से। यानी जो पहला एलिमेंट है C है और यहां पे क्या लिखा है, B लिखा है, C लिखा है और क्या लिखा है, B लिखा है। यहां पे खाली छोड़ दिया और यहां पे W लिखा है। चीजें क्या हो सकती है, चीजें आपके पास क्या हो सकती है। तो सबसे पहला में दिख रहा है कि क्या -1 हुआ है क्या, सबसे पहले में देखो तो -1 दिख रहा है क्या, -1 दिख रहा है। यहां पर क्या होगा और यहां से यहां जाने की प्रायिकता क्या होगी। अब दूसरे चीजों में देखते हैं, तो यहां पर देखेंगे लास्ट वाले में क्या हो गया, -3 हो गया। लास्ट वाले में क्या हो गया, -3 हो गया। यानी तीसरे से चौथा जो बन रहा है वो -3 के हिसाब से बन रहा है। कितना से हिसाब से बन रहा है भाई, -3 के हिसाब से। पहले से दूसरा बना -1 से, तीसरे से चौथा जो बना वो -3 के हिसाब से, और दूसरा से जो तीसरा बन रहा है वो -2 के हिसाब से, दूसरा से जो तीसरा बन रहा है वो -2 के हिसाब से। भाई ऐसा सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, ऐसे सवाल भी मिलते हैं। यानी इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट जो लेटर्स की हो रही है, पहले -1 हो रही है, फिर -2 हो रही है, फिर -3 हो रही है। ठीक है, -1 -2 -3 की डिक्रीमेंट हो रही है लेटर्स में। अगर बाबू यहां से तुम बनाने जाओ तो हमें सबसे पहला लेटर क्या मिलेगा, बी में से अगर 2 गा जाता है तो ए और जेड, तो क्या मिल जाएगा भाई आपको, जेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, जेड मिल जाएगा। तो जेड आपके आंसर्स में आ सकते हैं। तो कितना आएगा भाई, बी से अगर -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड, और जेड से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू। तो क्या होगा, पहला आंसर क्या हो गया भाई, जेड। और जेड कहां है पहला नंबर में, तो इधर तो नहीं है, तो कहां है भाई, यहां। कहां है, वहां नहीं है तो वहां। तो ये ऑप्शंस देखो कितना आसान ऑप्शन दिया है आपके। क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कहता है भाई कि हर एक एलिमेंट को आप देखो कि कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन ऑप्शंस जो दे रखा है एकदम हलवा है, एकदम क्या है, हलवा है कि भाई आपने पहला एलिमेंट निकाला और उसके ही जरिए आपके आंसर्स निकल के आ गए। आपने बोला कि भाई पहले स्थान पे जेड आएगा और
आपके ऑप्शंस डी जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। यानी इस तरह के सवाल भी अपने को देखने को मिल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल के बारे में देख लेते हैं। इस सवाल के बारे में देख लेते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, यहाँ पे 4 8, यहाँ पे 4 12, 12 4 16, 16 4 20। फिर से हम इसे 4 भागों में बांट दें। 20 है भाई, 4 4 का हम कितना बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं। 4 4 का हम कितना बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, कुछ कॉमन चीजें इसमें इस स्लाइड में आपको दिख रही होगी कि कैसे कर सकते हैं, चीजों को कैसे कर सकते हैं। देखो यहां दूसरा नंबर पे क्या है, ए, यहां भी दूसरा पर ए, दूसरा पर ए और दूसरा पर ए, यानी दूसरे एलिमेंट जो होगा हमेशा दूसरा एलिमेंट, पहला को छोड़कर जो दूसरा आ रहा है वो ए आ रहा है। ठीक है, पहला को छोड़ के जो दूसरा आ रहा है वो ए ही आ रहा है, फिर पहला को छोड़ के जो दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। यानी हर एक सेगमेंट में दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी दूसरे पोजीशन, पहला और दूसरा एलिमेंट में क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। देखो क्या ये आंसर हो सकता है क्या, क्योंकि ये दूसरा नंबर पे यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सिर्फ कहां है, यहां है। तो आंसर क्या ये हो सकता है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे भाई, तो यहां देखो ए और फिर यहां पे क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, लास्ट में क्या है भाई, बी यहां भी, बी यहां भी, बी यहां भी, बी यहां भी, बी यहां भी। यानी लास्ट वाला एलिमेंट क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। लास्ट वाला एलिमेंट जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है। यानी दूसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट सेम है, दूसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट क्या है भाई, सेम है। लेकिन ये सीरीज किस तरह से बनाई गई उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। देखो जी का कितना होता है भाई 7, और इसका कितना 13, इसका कितना 19, इसका कितना 25। तो भाई जी से अगर जी से एम तक गए तो +6 यहां पे हो गया, एम से एस तक गए यहां भी +6 हुआ, एस से वाई पे गए +6 होगा, तो यहां क्या +1 होगा, यहां भी कितना होगा, +6 होगा। यहां कितना होगा भाई, +6 होगा। वाई में अगर +6 करते हैं, वाई में अगर +6 करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, ई। लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा। तो यहां से भी आंसर कर सकते हैं, यहां से भी हम चीजों को आंसर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, कॉन्सेंट्रेशन अगर लूज होता है तो चीजें आपको यहां से भी गड़बड़ कर सकती है। इतना आसान क्वेश्चन का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर लूज होता है तो चीजें आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है, तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बनाने रखना है, तैयारी करते रहनी है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे हमारे एम्बलम एकेडमी के ऐप पे। ठीक है, हमारे एकेडमी के ऐप पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह सारे कुछ मुहैया कराए गए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं, चीजों को जाकर के विजिट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है, ट्रिक्स कैसे लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, वो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, वो हमें जरूर बताइएगा। और अच्छे लग रहे हो तो एक बार जरूर भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, बांटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए भाई, 5 का 3 15 हो गए। बन कितना सकता है, 5 का बना दो 3, 3 का बना दो 5। ऑब्वियसली बात है कि 15 को तीन हिस्सों में बांटते हैं तो 5 का एलिमेंट का बन जाएगा, और 5 हिस्सों में बांटते हैं तो 3 का एलिमेंट बनेगा। 5 का बनने से कोई फायदा हो रहा है क्या, अंत में क्या आ रहा है, के आ रहा है। यहां पर अंत में क्या आया, के आया, यहां से काट दो, 2 2 4 1 5 बन गया, 2 2 4 1 5 बन जाएगा, 2 2 4 1 5 बन गया। अंत में क्या है, के है। क्या हम यहाँ पे के डाल दे, क्या के और के पहले क्या है, टीयू डाल दे, क्या टीयू यहाँ है, के पहले टीयू डाल दे, क्या तो टीयू एल टी यू के, उसके पहले क्या भाई एस रख दो, तो एस टी यू एल के टी यू, एस टी यू एल के टी यू। इस तरह से चीजें आपके पास आ जाएंगे, इस तरह से चीजें आपके पास आ रही है। तो कितना आसान है, ये भी सवाल प्रीवियस ईयर ही है, पीवाईक्यू में ही आया है, ये प्रीवियस ईयर 2024 का सवाल है ये। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं लेटर सीरीज से। सिर्फ कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या है, कैसे हमको करना है, कैसे हमें जोड़नी है, तकनीक क्या है, बस वही सिखाने हम लोग आए हैं। क्वेश्चंस आंसर्स कोई भी दे सकता है, तकनीक कोई नहीं दे सकता।
तकनीक वही लोग देते हैं जो कि उनकी रिसर्च करते हैं चीजों पे, ठीक है। तकनीक वही लोग दे सकते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो चीजों को अच्छे तरीके से देखते हैं, हर छोर से पकड़ते हैं, ठीक है। तो चीजों को हर छोर से पकड़ने के लिए हम लोग यहां तैयार है, हमारी टीम भी लगी होती है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी, उसके भी कोर्सेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी जरूरी है, आप देखिए जाकर के चीजों को, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चीजों पे, ठीक है। सब्सक्राइब भी चीजों को कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे अच्छे सवाल और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे क्या हो सकता है चीजों को, भाई n के बाद p आया है, यहां पे देख लो, और p के बाद q आया है, तो p के बाद अगर हम q रख देते हैं तो npqr बनता है। npqr m भी हमारे पास है, तो m को रख ही सकते हैं ना भाई, m को हम रख ही सकते हैं, तो mnpqr बन गया, mnpqr बन गया, rqpn और m बन जाएगा क्या। यानी एक तरफ से जो सीरीज बनाई गई है वो ये बनाई गई है mnpq और r, और दूसरी तरफ से rqpn और m, यानी इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। ये जो 5 लेटर्स आपको दिख रहे हैं उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, mnpqr और rqpn हो गया भाई। तो mqqnm हो गया, n यहां पे डाल दो, pqr यहां हो जाएगा, r यहां है, rq यहां पे क्या भाई, pnm हो गया, n के बाद क्या आ जाएगा भाई, फिर से m आ जाएगा, यहां पे आपके पास mnp, फिर आपके पास qr rq और p, ठीक है, rqp कौन सा होगा भाई, mqqm कहां है, यहां है, यहां है और यहां है। उसके बाद nn यहां है, nn यहां नहीं है, mqqr नहीं है यहां पे, नहीं, यहां गलत हो गया, r यहां भी नहीं हो गया, तो mqqnn, फिर rp mq और p, पहला ऑप्शन। इस तरह से चीजों को करनी होगी, ठीक है, इस तरह से चीजों को आपके पास करनी होगी, तो बहुत ही आसानी से चीजों को आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो हर एक तरह से मैंने बताने की कोशिश की है, कैसे कैसे सवाल बहुत अच्छे से छाट छाट के प्रीवियस ईयर सवाल आपके लिए लाया हूं, कि भाई इस तरह के जब सवाल आपके सामने एग्जामिनेशन में आते हैं तो भाई आप देख करके, इतने बड़े ऑप्शंस को देख करके थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि भाई कितना ढूंढूंगा मैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, चीजों को सिर्फ समझनी होती है कि हमारे पास सीरीज इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं। अब इस तरह से मैंने आपको बताया, अब इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में वहां पे जरूर वहां पे क्लिक करेगा कि भाई ये इस तरह के सवाल तो सर ने पढ़ाया था, बताया था, तो क्या उस तरह के सवाल वहां पे बनाए जा सकते हैं क्या, उस मेथड से, उस कॉन्सेप्ट से चीजों को किया जा सकता है क्या, उस ट्रिक से किया जा सकता है क्या, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो चीजें सिर्फ क्लास में आपको सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो हर एक छोटी सी बात भी मिल जाती है जिससे चीजों को आप उस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। और जनरली यहां पर जो चीजें सिखाई जा रही है उस क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है, टाइम लिमिटेड टाइम में कैसे करना, वो भी चीजें बताई जाएगी। तो एक बार जब रीजनिंग की फाउंडेशन कोर्स आप स्टार्ट कर लोगे ना, तो धीरे धीरे चीजें आपके पास इतनी अच्छी हो जाएगी कि बहुत ही आसानी से चीजें आप कर सकते हैं। जैसे यहां देखो, यहां आंख बंद करके मारने में क्या दिक्कत है भाई, यहां आंख बंद करके मारने में क्या दिक्कत है, सी डी, और उसके बाद देखो सी डी के बाद क्या है, ई एफ, देख लो, सी डी ई एफ, 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 ई डी कहीं दिख रहा है क्या भाई, दिख रहा तो है, क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है आपको। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस जब चीजों को आ जाएगा तो आपको सीखने में भी मजा आएगा, आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गुरु, चलो यहां जाओ, इसको भी, इसमें भी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं यार, इसमें भी कुछ करने की जरूरत है नहीं, कुछ क्वेश्चन ही बस ऐसे दे दिया। देखो JKLMNO बन गया, JKLMNO यहां पे भी बन गया, यहां पे क्या बनेगा, JK के से स्टार्ट होने वाले कितने भाई, 2, ये दोनों ऑप्शंस पहले ही खत्म।
उस पर ध्यान ही नहीं जाना, यानी ए और बी कभी आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, के आ गया, के जे के एल एम एन ओ, जे के एल, यहां पे क्या आ गया एल, तो के के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, कहानी खत्म, आंसर हो गया आपके, और कुछ नहीं करना है। तो ये कितने आसान तरीकों से आप चीजों को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलते, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और जैसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो हम क्या करें। ठीक है, बहुत सारे अभी भी बच्चे मिलते हैं तो बोलता है कि सर क्या करूं मैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रहा है। तो भाई मैं उसको समझाता हूं कि भाई ऐसा है कि ये जो सवाल होते हैं उसमें रिलेट करने की जरूरत होती है, सीक्वेंस बनाने की जरूरत होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने की जरूरत होती है, उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे लेटर सीरीज के टाइप 2 से, यानी लास्ट सीरीज से। ये आपका लेटर सीरीज का लास्ट सीरीज है। अगले क्लास में हम और भी चीजों को देखेंगे, पेयर फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक सवाल एसएससी और एनटीपीसी में आता है, वर्ड कैन बी फॉर्म। ठीक है, वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, और वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म बाय द यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इससे भी सवाल वहां पे देखने को मिल सकते हैं। पेयर फॉर्मेशन पे बात होगी, डिक्शनरी ऑर्डर की बात होगी, लॉजिकल ऑर्डर की बात होगी। तो वो सारे हम पहले छोटे छोटे सेक्शंस को करते जा रहे हैं, लगातार चीजों पे अपडेट है हमारा है। ठीक है, हम देते जा रहे हैं आपको क्वेश्चंस की, छोटे छोटे जो सवाल है, छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास तो मैं आपके लिए इतना ही लेके आया था। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस जो बताए गए तरीके आपको कैसे लगे, ऑप्शंस के हेल्प से चीजों को कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने यहां पे आपको बताई। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स है जो लॉन्च होने वाला है, जिसमें मॉड्यूलर कोर्स में हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स डेली अपडेट होंगे ये। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है ये सारी चीजें, यानी जीएस पोर्शन जो है वो हमारे जीएस फैकल्टी विश्वजीत सर ले रहे हैं। मैथ आपका मोंटी सर ले ही रहे हैं भाई, आपका रीजनिंग मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साइंस के लिए शुभम सर भी आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे मॉडल कोर्सेज भी हो रहे हैं। आपके पास ये भी कहानी है कि भाई एसएससी के लिए अलग से कोर्सेज मिलेंगे आपको, बैंकिंग के लिए अलग से कोर्सेज मिलेंगे आपको। ठीक है, रेलवे के लिए अलग से कोर्सेज मिलेंगे, यानी सब तरह के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। यानी मेजर जो एग्जाम होते हैं हमारे नेशन में वो क्या होते हैं भाई, ये तीन ही है। तो एसएससी के एग्जाम्स बच्चे देते हैं, बैंकिंग के देते हैं, रेलवे के देते हैं, और भी एग्जाम्स है जैसे सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, नेट का एग्जाम हो जाता है, यूपीएसआई हो जाता है। तो बहुत सारी एग्जाम्स और भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई। लेकिन बेसिकली हमारे पास 3 मेजर एग्जाम्स इसी को पकड़ के, क्योंकि 2 का सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा सा हटके है लेकिन 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो चीजों को और ज्यादा हम इन्वॉल्व करेंगे चीजों में। ठीक है, हमारे पास रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, मैथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी आपका स्टार्ट है, मॉड्यूलर कोर्स भी हमारे पास आ ही गए हैं, साइंस वाला भी हमारा कोर्स क्या है स्टार्ट है। तो वो चीजें भी हमारे पास अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, आज हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।